हिंदुओं के राम अब इतने कमजोर पड़ गए हैं कि उनका नाम बुलवाने के लिए अब उनके भक्तों को किसी के साथ बदसलूकी करनी पड़े। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकर टीवी। राम किसी के लिए आस्था का विषय हो सकते हैं, राम किसी के आदर्श हो सकते हैं, राम किसी के लिए श्रद्धा का विषय हो सकते हैं, लेकिन राम कभी किसी के साथ अन्याय, अत्याचार या शोषण करने का जरिया कभी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि राम को बताया जाता है कि राम पुरुष उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। फिर जिस पुरुष के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगता हो, उनके भक्त किस तरह से सारी मर्यादाएं तोड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिस वीडियो में एक शख्स जबरदस्ती एक व्यक्ति को मारते हुए जय श्री राम का नारा लगवा रहा है। सोचने वाली बात है कि जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, उन्हीं का नाम बुलवाने के लिए सारी मर्यादाएं तोड़ी जा रही है। भाई साहब आपने कब कहने लगा जय श्री राम बोल। जय श्री राम। पोते जय श्री राम। कहू अब ठाकुर तेरे बाप है। ठाकुर तेरे बाप है। ठाकुर नहीं मैं कहू ठाकुर हम छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैं कहू चमारन के बाप है ठाकुर। कहे चमारन के बाप है ठाकुर हैं और रहेंगे कैसे रहेंगे? ठाकुर चमारन के बाप है। ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले राम अगर जिंदा होते और ये सब देख रहे होते तो उनकी सारी मर्यादाएं मर जाती, क्योंकि उनके मानने वाले भक्त ऐसे हो ही नहीं सकते जो मर्यादाएं तोड़कर जबरदस्ती किसी के साथ बदसलूकी करे। भगवान राम, धर्म, ये हमारी आस्था का विषय है। इसे ईर्ष्या से, नफरत से किसी के दिलों में नहीं बैठाया जा सकता है। हमारे दिल में अगर राम के प्रति श्रद्धा होगी तो हमें कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, खुद हमारे दिल से राम निकलेगा। लेकिन अगर आप चाहोगे किसी को जबरदस्ती से राम बुलवाना तो उसके दिल में राम के प्रति ईर्ष्या ही भरेगी, ना कि श्रद्धा आएगी। राम राज लाने के नाम पर लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार किया जा रहा है। कहीं राम राज के नाम पर किसी के मुंह पर मूता जा रहा है, तो कहीं जूते से पानी पिलाया जा रहा है, तो कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है। भले हमारे देश में हमारी सरकार करोड़ों का राम मंदिर बनवा ले, लेकिन लोगों के दिलों में राम बैठाने के लिए सदियां बीत जाएगी। क्योंकि जब तक हमारे देश में ऐसे सड़क छाप भक्त रहेंगे जो जय श्री राम का नारा लेकर दंगा करेंगे, जय श्री राम का नारा लेकर इस्लाम को टारगेट करेंगे, जय श्री राम का नारा लेकर मुसलमानों में डर पैदा करेंगे, जय श्री राम का नारा लेकर दलितों को सताएंगे, जबरदस्ती मारकर जय श्री राम बुलवाएंगे, तब तक हमारे देश में राम राज का सपना देखने वाले लोगों का सपना सपना ही रह जाएगा। ये सब देखने के बाद तो मेरे मन में भी ये सवाल उत्पन्न होने लगे हैं कि क्या पुरुषोत्तम राम कहे जाने वाले राम ऐसे ही थे चरित्र के, जो उनके मानने वाले भक्त उनका नाम बुलवाने के लिए किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं मारपीट। जिस तरह से हमारे देश में पहले डाकू आते थे, जय भवानी का नारा लगाया करते थे और पूरे गांव को लूट कर लेकर चले जाते थे, वैसे ही आज हमारे देश में राम शब्द बन गया है। किसी के साथ अन्याय करना हो, किसी के साथ अत्याचार करना हो, किसी के घर पे बुलडोजर चलाना हो या कोई भी दंगा करना हो, जय श्री राम का नारा लगाकर आप कोई भी दंगा कर सकते हैं। क्योंकि जय श्री राम का नारा अब श्रद्धा का नारा नहीं रह गया है। जय श्री राम का नारा अब आदर्श या किसी की आस्था का विषय नहीं रह गया है, बल्कि जय श्री राम का नारा अब हमारे देश में अन्याय, अत्याचार करने का एक नारा बन चुका है। जो आस्था, जो श्रद्धा राम से जुड़ी थी, ऐसे राम भक्तों ने उस आस्था और श्रद्धा को मिटा दिया है। मैं तो सिर्फ हिंदू धर्म में थोड़ी बहुत आलोचना कर लिया करता हूं, जिससे हिंदू धर्म की कुरीतियों को बदला जा सके, लेकिन ऐसे करने वाले राम भक्त पूरे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। राम के मानने वाले लोगों के दिलों में ईर्ष्या पैदा कर रहे हैं। मेरी आलोचना करने से हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत होने लगती है, लेकिन ऐसा करने से भावनाएं आहत नहीं हो रही है, बल्कि हिंदू धर्म ही कलंकित हो रहा है। लोगों के दिलों में ईर्ष्या पैदा हो रही है हिंदू धर्म के प्रति, राम के प्रति लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा कर रहे हैं ऐसे राम भक्त। भाई साहब आपने कब कहने लगा जय श्री राम बोल। जय श्री राम। पोते जय श्री राम। वीडियो में देखा आपने किस तरह से एक व्यक्ति को ये जकड़कर अकेले जकड़ा हुआ है और जय श्री राम का नारा लगवा रहा है। कुछ लोग आलोचना करते रहे होंगे मन में, कमेंट बॉक्स में भी करेंगे लोग ऐसा बातें करेंगे कि वो पकड़ा हुआ है तो वो भी उसे मार सकता है। भाई आप वो देख रहे हो जो सामने आपके है, लेकिन उस कैमरे के पीछे कितने लोग खड़े होंगे ये बात सिर्फ वो जानता है, वरना कोई भी किसी को अकेले पकड़ के ऐसे जय श्री राम का नारा नहीं लगवा सकता है। उस कैमरे के पीछे कई लोगों की भीड़ होगी, उसे पता है कि यह भीड़ हमारी जान ले लेगी। जय श्री राम का नारा लगाकर खून से लहूलुहान कर दिया जाएगा और जय श्री राम का नारा लगाया जाएगा। चमारन के बाप है ठाकुर। कहे चमारन के बाप है ठाकुर हैं
और रहेंगे रहेंगे। कैसे रहेंगे? ठाकुर चमारन के बाप है ठीक है। ये जो बोल रहा है कि चमारों के बाप राजपूत हैं, ये सुन के मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये कहानी है उस वक्त की जब मैं 5 या 6 में पढ़ रहा था। तब मेरा एक दोस्त था, वो भी जाति से राजपूत था। वो काला था चेहरे से और मैं गोरा था। हमेशा मुझे चिढ़ता था सिर्फ एक वजह से कि वो राजपूत होकर काला है और मैं चमार होकर गोरा हूं। एक बार मैं शीशे में अपना चेहरा देख रहा था, तब वो और चिढ़ गया और मेरे पास आया और बोला, देख, जितने भी चमारों में गोरे गोरे घूम रहे हैं ना, ये सब हमारे बाप दादाओं की निशानी है। मैंने बोला, कैसे बात कर रहे हो भाई, ये कैसे हो सकता है? तो जो उसने लॉजिक दिया ना मुझे, ये सुनने के बाद आप भी अचंभों में पड़ जाएंगे कि क्या लॉजिक दे रहा है ये। उसने कहा कि देखो, तुम्हारी माँ बहनें हमारे घरों में काम करने आया करती थी, हमारे खेत खलिहानों में तुम्हारी माँ बहनें काम किया करती थी। हमारे जो बाप दादा थे वो अय्याश टाइप के हुआ करते थे, ये बात तो तुम जानते ही हो, फिल्मों में भी देखे होगे हमारे बाप दादाओं की अय्याशी। तो जो तुम्हारी माँ बहनें थी जो हमारे खेतों में काम करती थी, हमारे घरों में काम करने आया करती थी, तो हमारे बाप दादाओं के साथ उनके चक्कर चल जाया करते थे। और ये जो भी चमारों में गोरे गोरे घूम रहे हैं, ये सब के सब हमारे बाप दादाओं की निशानी है। उसकी ये बातें सुन के मुझे बहुत जोर से हंसी आई, लेकिन मैंने हंसा नहीं। हंसी आई, लेकिन मैं जानता था कि हंसूंगा तो चिढ़ जाएगा, इसलिए मैंने भी उसे एक लॉजिक दिया। उसने कहा कि देख भाई, तेरी बात सही हो सकती है, 100% सही हो सकती है, मानता हूं तेरी बात बिल्कुल सही है, 100% सही है, लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूं यह भी बिल्कुल उतनी सही है जितनी तेरी बात सही है। जिस तरह से हमारी माँ बहनें तुम्हारे घरों में, तुम्हारे खेत खलिहानों में काम करती थी और तुम्हारे अय्यास बाप दादाओं के साथ उनका चक्कर चल जाया करता था और उसी की निशानी गोरे गोरे चमारों में बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक ऐसे ही हमारे बाप दादा भी तुम्हारे खेत खलिहानों में काम करते थे, हमारे बाप दादा भी तुम्हारे घरों में काम करते थे। और जितने भी राजपूतों में काले काले घूम रहे हैं, वो सब के सब हमारे बाप दादाओं की निशानी हैं। इसी बात पे झगड़ा हुआ हम दोनों में। फिर स्कूल में टीचर ने हम दोनों को बुलाया और दोनों ने समझाया कि चलो, ये बचपना में ऐसे तर्क वितर्क हो गया, इस बातों को वास्तविकता मत समझना, ऐसा बचपना में उलझुल बातें हो जाती है, आप लोग भी सीरियसली ना लीजिएगा इस बात को, क्योंकि ये बातें उसी आधार पर है जिस आधार पर सामने वाला बात कर रहा था। तो ये भले ही मार के पीट के किसी को मन में जोर जबरदस्ती से जय श्री राम बुलवा लिया जाए, एक टाइम कैमरे के सामने बुलवा सकते हो, लेकिन उसके दिल से हमेशा के लिए राम के प्रति श्रद्धा खत्म की जा सकती है। उसके दिल में कभी राम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं होगी। और जब भी तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करोगे, वही लोग तुम्हें मुंह पे जूता मारेंगे जिनको जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया गया है। तो बस इसी के साथ इजाजत दीजिए अपने दोस्त अरुण गौतम को। फिर मिलेंगे किसी अगले मुद्दे पर, किसी अगले टॉपिक पर। अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हम आप सबके कमेंट जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरे मन में भी चाह होता है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। तो आप लोग दिल खोल के कमेंट कीजिए, और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और भी लोगों से करवाइए, ताकि हमारी बातें और भी लोगों तक पहुंच पाए।